हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेंद्र बनास। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम लोग इस यूनिट में कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म को देखने वाले हैं। तो देखिए, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म को स्टडी करने से पहले आप लोग मेरी जो पहली वाली वीडियो है कूलम्स लॉ, उसको एक बार ज़रूर देख लें, ताकि हम लोगों को आपको थोड़ा याद रहे कि कूलम लॉ क्या था। तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है, उसके बाद इसकी वेक्टर फॉर्म को देखेंगे। तो देखिए, कूलम्स लॉ क्या था। कूलम्स लॉ हमें क्या देता है? कूलम्स लॉ हमें फोर्स प्रोवाइड करता है बिटवीन एनी टू चार्ज, स्टेशनरी चार्ज पॉइंट, स्टेशनरी चार्ज के बीच में। जैसे सपोज कर लेते थे, जैसे वहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, सपोज किया था लेट Q1 एंड Q2 बी द टू पॉइंट चार्ज और लेट R बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच में क्या थी, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो आती है, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम है, तो सेम चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, ये किसके बराबर आती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो हम लोगों ने देखा था कि कूलम्स लॉ में हम लोगों को ये जो फार्मूला है ये हमने ड्राइव किया था, लेकिन ये फार्मूला तो एक आप कह सकते हो वेक्टर फॉर्म में नहीं है। तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म हम लोग स्टडी करने वाले हैं। केस 1 लेंगे हम लोग, इन वैक्यूम व्हेन Q1 इंटू Q2 क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि दोनों के दोनों चार्ज यहाँ तो पॉजिटिव हो, यहाँ दोनों के दोनों चार्ज नेगेटिव हो, तो फिर क्या होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो देखिए, कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर देयर आर टू चार्ज Q1 एंड Q2। देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जब ये डेरिवेशंस समझोगे तो आप सिर्फ ऐसे वीडियो नहीं देखो, आप लोग कॉपी पेन अपने साथ रखिए, और जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताते जाता हूँ आप लोग वैसे वैसे उनको लिखते भी जाइए, वीडियो भी देखते जाइए। और मैं इस तरह से इस वीडियो को नरेट करूँगा कि आप लोगों को कि आप लोग इनको आराम से लिख भी सकते हैं। तो इसको साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि जब आप इसको साथ साथ लिखोगे ना, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आने वाली है। ये जो डेरिवेशन है ये अच्छे से समझ आने वाली है। सिर्फ वीडियो देख के आप लोग कहोगे कि आप लिखोगे नहीं जब तक, तब तक आपको कोई भी डेरिवेशन, ये तो छोड़ो, अब कोई भी जो डेरिवेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना पड़ता है, तब जाके चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड होती हैं। तो इसीलिए लिखिए, लेट अस कंसीडर देयर आर टू चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, दो चार्ज कंसीडर कर लिए हम लोगों ने, Q1 और Q2, और क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो Q1 इंटू Q2 जो है ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। लेट R बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। लिख लीजिए साथ साथ में इसको, लेट R बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। ये R हम लोगों ने कंसीडर कर दिया, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। लेट R कैप 1 2, ये जो हमने लिखा, लेट R कैप 1 2 बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। तो R कैप 1 2 क्या है? R कैप 1 2 यूनिट वेक्टर है, कहां से कहां पॉइंट कर रहा है? ये Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है। कहां से कहां पॉइंट कर रहा है? Q1 से Q2 की तरफ ये पॉइंट कर रहा है, ये इसका यूनिट वेक्टर है। अच्छा, देखिए, अगर R कैप 1 2 जो है वो एक यूनिट वेक्टर जो Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो R कैप 2 1 जो होगा वो कहां से कहां पॉइंट कर रहा होगा? वो पॉइंट कर रहा होगा Q2 से Q1 की तरफ, है ना। उसको भी लिखिए R कैप 2 1 बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। तो R कैप 2 1 क्या है? R कैप 2 1 जो है वो ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कहां से कहां पॉइंट कर रहा है? Q2 से Q1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, लेट F12 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, F12 क्या है? इसको लिखिए साथ साथ में, F12 क्या है? F12 है फोर्स जो कि चार्ज Q1 पे लग रही है, और किसकी वजह से लग रही है? Q2 की वजह से लग रही है। ठीक है, तो लेट F12 वेक्टर डालना उसके ऊपर, लेट F12 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 एंड F वेक्टर 2 1, F वेक्टर 2 1 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, है ना। Q2 पे भी तो फोर्स लग रही है, किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो फिर उसको हम लोग कैसे डेजिग्नेट करेंगे? उसको लिखेंगे F
वेक्टर 1 2 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। इतना सा समझ आ गया आपको? क्या क्या कंसिडर किया हम लोगों ने? देखिए क्या क्या कंसिडर किया हम लोगों ने, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कंसिडर किया दो चार्ज Q1 और Q2। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो, अगर यहाँ पे दोनों, चलो इन दोनों में से कोई एक डायग्राम बनानी है आप लोगों ने, चाहे पॉजिटिव वाली बनाओ चाहे नेगेटिव वाली बनाओ। तो लेट अस कंसीडर देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ये कंसीडर किया। फिर क्या कंसीडर किया था कि Q1 इंटू Q2 जो ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद क्या कंसीडर किया, लेट आर वेक्टर बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज, यही देखा था। फिर क्या लिखा हम लोगों ने लिखा आर कैप 1 2 बी द यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है जो हम लोगों ने जो कहाँ से कहाँ पॉइंट कर रहा है, Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है। कहाँ से कहाँ पॉइंट कर रहा है, Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है। और सिमिलरली ऐसा ही एक और यूनिट वेक्टर होना है ना, जैसा मैंने आपको बताया एक और यूनिट वेक्टर होना है, वो कौन होना है, आर कैप। एक और यूनिट वेक्टर होना है, वो कौन सा है, आर कैप 2 1। आर कैप 2 1 जो है यूनिट वेक्टर, कहाँ से कहाँ पॉइंट करेगा, आर कैप यूनिट वेक्टर, आर कैप 2 1 यूनिट वेक्टर जो है वो Q2 से Q1 की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। उसके बाद देखिए लेट एफ वेक्टर 1 2 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1। किस पे लग रही है ये फोर्स, Q1 पे लग रही है। किसके द्वारा लग रही है, Q2 के द्वारा लग रही है। तो इसीलिए लेट F1 2 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। लिख लीजिए इसको, लेट F1 2 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ये लिखा होगा आपने, अभी मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, अभी फिर से समझा रहा हूँ। लेट, तो F21 क्या है, F21 जो है वो फोर्स है किस पे, चार्ज Q2 पे। किसकी वजह से, चार्ज Q1 की वजह से। ये आपको समझ आया अच्छे से कंसिडरेशन जो हमने की। अब देखिए F21 किसके बराबर होना है, F21 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। चार्ज Q1 पे जो फोर्स लग रही है और किसकी वजह से लग रही है, Q2 की वजह से लग रही है। तो किसके बराबर आएगी वो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर कौन सा यूज होने वाला है, आर कैप 2 1। देखिए ये फोर्स F1 2 की डायरेक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इस तरफ। तो कौन सा यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे चलो इसको यहाँ देख लिया, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये ना आपका F12 है ना, F12। तो F12 फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन, ये देखिए है ना ये डायरेक्शन। और कौन सा यूनिट वेक्टर जो इसी डायरेक्शन को डेजिग्नेट कर रहा है, वो ये वाला है, आर कैप 2 1 है ना, आर कैप 2 1। तो इसीलिए इसको हम लोग इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे है ना। तो F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर कैप 2 1। ये हम लोगों ने लिख दिया फोर्स वेक्टोरिकली, क्योंकि एक वेक्टर जो होता है ना, एक वेक्टर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। किससे, ए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन है ना। जैसे हम लोग लिखेंगे कि ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर था, वो होता है मैग्नीट्यूड है ना, और डायरेक्शन ए कैप। तो यहां पर हमारे पास देखो ये एफ वेक्टर है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन। तो इसीलिए हमने आर कैप 2 1 इसके साथ इसीलिए लिखा ताकि हमको इसे वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिए इसी तरह से F21 जो फोर्स है, F21 जो फोर्स है वो क्या होगी, फोर्स ऑन चार्ज Q2 पे लग रही है। ये वाली फोर्स जो है, देखो इस फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स जो है F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और अब यूनिट वेक्टर कौन सा यूज होने वाला है, आर कैप 1 2। देखिए हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग इस वाली फोर्स की बात कर रहे हैं। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो कौन सा यूनिट वेक्टर है जो जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये वाला यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है ना, Q1 से Q2 की तरफ। क्योंकि ये फोर्स Q2 पे लग रही है और किसके द्वारा लग रही है, Q1 की वजह से लग रही है। इसीलिए अब जो यूनिट वेक्टर यूज होगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। ठीक है जी। तो इसलिए F21 किसके बराबर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर कैप 1 2। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। इसको लिख भी लीजिए। अब देखिए आगे, अब देखिए ये जो हमारे पास दो यूनिट वेक्टर हैं, ये जो यूनिट वेक्टर है ये कैसे हैं, ये दोनों यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है, सिर्फ इनमें फर्क क्या है, फर्क है सिर्फ डायरेक्शन का। आर वेक्टर आर कैप 1 2 की डायरेक्शन ये है और आर कैप 2 1 की डायरेक्शन ये है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है
है ना, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है बट डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि आर कैप 1 2 किसके बराबर है, आर कैप माइनस टाइम्स आर कैप 2 1 के बराबर है। तो इसकी जो वैल्यू, ये जो हमारे पास आर कैप 1 2 आ रहा है, जब ये आर कैप 1 2 की जगह आर माइनस टाइम आर कैप 2 1 लिख देंगे यहाँ पर, इसकी जगह पे यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एफ वैक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ वैक्टर 2 1, एफ वैक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ वैक्टर 2 1। तो ये हम लोगों ने जो डेरिवेशन लिखी ना, एफ वैक्टर 1 2 एफ वैक्टर 2 1, यही है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो थोड़ा सा उसको आगे हम लोग करके ये डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं कि जो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो देखिए, अगर सिमिलरली अगर दो अपोजिट चार्ज होंगे, यानी कि जो Q1 Q2 लेस देन 0 अगर होगा, तो तब क्या केस बनेगा, आप देखेंगे सेम ही चीज आएगी वो, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, लेट अस कंसीडर देयर आर टू चार्ज Q1 Q2, है ना, लेट अस कंसीडर देयर आर टू चार्ज Q1 Q2, लेट R बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। लेट जैसे कि पहले लिखा हम लोगों ने, लेट R कैप 1 2 बी द यूनिट वेक्टर फ्रॉम pointing from Q1 to Q2, let F1 2 be the force on charge Q1 due to Q2 and F21 be the force on charge Q2 due to Q1। जैसे कि पहले लिखा सेम वही है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस आना है। अब देखो यहाँ पे F12 किसके बराबर आना है, F12 आएगा, यानी कि F12 क्या चीज हुई, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, वो किसके बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्केयर इंटू आर कैप 1 2, क्योंकि F12 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, देखिए F12 की जो डायरेक्शन है वो है ये, है ना, ये डायरेक्शन है, और आर कैप 1 2 की डायरेक्शन भी क्या है, वो भी यही है। तो इसीलिए आर कैप 2 1 हमने यहाँ इसके साथ लिखा, है ना, डायरेक्शन शो करने के लिए। यही है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली F21 जो है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये इस फोर्स की बात हो रही है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो ये फोर्स की डायरेक्शन देखिए क्या है, ये F12 की डायरेक्शन है ये, और आर कैप 2 1 की भी डायरेक्शन क्या है, ये। तो इसीलिए एफ वैक्टर 2 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्केयर आर कैप 1 2, आर कैप 2 1। फिर से हमें पता है आर कैप 1 2 किसके बराबर है, माइनस टाइम्स आर कैप 2 1 के बराबर है। तो इन दोनों में से किसी एक में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप लोग देखेंगे फिर से एफ वैक्टर 1 2 किसके बराबर आता है, माइनस टाइम्स एफ वैक्टर 2 1। तो इसका मतलब सब जितने भी केसेस कर लो आप, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो, हर एक में क्या आता है, जो है F12 इज इक्वल टू F21 के बराबर आता है, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन चार्ज Q2। तो इसीलिए ये न्यूटन के थर्ड लॉ के को भी ओबे कर रहा है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में जो पहले मैंने क्वेश्चन लिखी वो भी वेक्टर फॉर्म में ही है कूलम्ब्स लॉ की, और फाइनली हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर 1 2 किसके बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर 1 2। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आर क्यूब लिखा। ये कैसे लिखा, आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि अगर ए कैप को रिप्रेजेंट करना हो, ए कैप को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखते हैं इसको, ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए पीछे फिर से दिखाता हूँ आपको लास्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, क्या है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर क्यूब, और वहाँ पे वेक्टर आर वेक्टर 1 2। सिमिलरली जो दूसरी फोर्स है एफ वेक्टर 2 1, वो किसके बराबर आने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर क्यूब आर वेक्टर 2 1, आर वेक्टर 2 1। ठीक है जी, ये समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नोट देखिए, इस क्यूब टर्म का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं हो रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ अभी भी ओबे हो रहा है, क्योंकि ऊपर वेक्टर है तो इसलिए नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ा हम लोगों को। देखिए यूनिट ऑफ चार्ज हमने पहले भी डिस्कस किया है, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है। ठीक है जी, 1 कूलम किसके बराबर होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था शायद लास्ट वीडियो में, कि 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, ठीक है जी, और इसमें डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो, ठीक है, अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज कितना हो, 1 मीटर अगर हो, और ये दो चार्ज जो हैं वो सेम हो, दोनों के दोनों चार्ज अगर Q और Q हैं,
तो अगर इसके बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है और फिर 1 मीटर डिस्टेंस होने पर अगर ये एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएं, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स लगाएं, तो समझ लीजिए ये दोनों चार्ज कितने कितने कूलम के हैं, 1 कूलम के हैं। एक बार फिर से देखेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, सेम चार्ज है, दोनों को चार्ज Q और Q, ठीक है जी। और ये दो चार्ज जो है सेपरेट किए गए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस से। अगर ये दो चार्ज कितनी फोर्स लगाएंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन की फोर्स अगर एक दूसरे पे लगाते हैं, इससे एक दूसरे को रिपेल ये करते हैं, तो समझ लीजिए वो कितना चार्ज है, वो 1 कूलम चार्ज है, ठीक है जी। अच्छा, इन सीजीएस सिस्टम जो है वो ये जो के की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 ये कैपिटल के। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कैपिटल के क्या चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी, कितनी है वो, के = 1 है, ठीक है। तो इसीलिए फिर अगर उस चीज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा F = Q1 Q2 / R²। अगर हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि Q1 Q2 जो है वो किसके बराबर है, Q किसके बराबर है, और अब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के बराबर है, फोर्स अगर 1 डाइन है, तो Q किसके बराबर है, ±1 स्टैट कूलम। और अच्छे से समझते हैं, मान लीजिए स्टैट कूलम किसके बराबर होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है Q सेम चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास दो सेम चार्ज हों और वो दो सेम चार्ज अगर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हों, क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास दो चार्ज हों, सेम चार्ज हों, और अगर उनको हम लोगों ने कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया होगा, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से अगर सेपरेट किया होगा, और अगर वो एक दूसरे पे 1 डाइन की अगर फोर्स लगा रहे हो, अगर वो एक दूसरे पे 1 डाइन की अगर फोर्स लगा रहे हो, तो समझ लीजिए वो दो चार्ज हैं वो कितने कितने कूलम के हैं, वो 1 स्टैट कूलम के हैं, 1 स्टैट कूलम के हैं। तो देखिए EMU जो यूनिट है वो किसके बराबर होता है, 1 EMU चार्ज इन सीजीएस सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, द यूनिट ऑफ चार्ज इज, अब कूलम भी कहते हैं इसको या EMU ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो 1 EMU जो चार्ज है वो किसके बराबर है, CEMU ऑफ चार्ज, यानी कि 1 EMU यानी कि स्टैट कूलम भी बोल सकते हैं हम उसको, वो किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10⁻10 ESU। और 1 कूलम ऑफ चार्ज किसके बराबर होगा, 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, ये वाला ये पार्ट, ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज किसके बराबर है, 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। और 1 अब कूलम जो है, AB कूलम जो है वो किसके बराबर होता है, = 10 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म है ये है, जिसको जो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में भी काम आने वाली है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म। तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।